नमस्ते, मेरा नाम शुभम है और आप मुझे ब्रेन ऑफ बिहार पे देख रहे हैं। जितेंद्र प्रसाद वर्मा को स्टे मिल गया है। जो एनबीडब्ल्यू इशू हुआ था हाईकोर्ट के आदेश के बाद ईडी न्यायालय से कोलकाता के, उसके अगेंस्ट में ये सुप्रीम कोर्ट गए थे और सुप्रीम कोर्ट ने 4 अगस्त को ईडी को नोटिस इशू करते हुए इनके एनबीडब्ल्यू पे जो इशू हुआ था उस पर स्टे दे दिया। ये ऑर्डर के जो शॉर्ट फॉर्म में आता है वो दिखा रहा है। 4 अगस्त का ये ऑर्डर है। ये रहा अपडेट सुप्रीम कोर्ट से। दूसरा जो कि हम लोग काफ़ी दिन से इंतज़ार कर रहे हैं कि 24 जुलाई वाला आदेश क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि 24 जुलाई का जो आदेश आएगा उससे ये पता चलेगा कि कोर्ट किस दिशा में जा रही है। निवेशकों के, एम्प्लॉय के, या फिर पेचीदा मामले को बनाना है और ऐसे ही लंबा खींचना। बहुत ही महत्वपूर्ण ऑर्डर आने वाला है 24 जुलाई को, जिसका इंतज़ार अभी भी है लोगों को। क्यों नहीं आ रहा है? लमसम 12-13 दिन हो गया सुनवाई के बाद। 2 बजे का टाइम देके 12:30 में सुनवाई किया गया था इतने बड़े मामले को, और उसका आदेश नहीं आना थोड़ा सा लोगों को चिंता में डाल रहा है कि आखिर कोर्ट का जो बेंच है जो नया बना हुआ किस दिशा में जा रहा है। हालांकि ये जो एनबीडब्ल्यू के अगेंस्ट में स्टे मिला है जितेंद्र प्रसाद वर्मा को ईडी न्यायालय के ऑर्डर के अगेंस्ट में, वो एमएम सुंदरेश, जो जस्टिस एमएम सुंदरेश है, उनके बेंच से ही मिला है कल। तो अगला जो डेट होगा जिसका रिटर्नेबल नोटिस 30 सितंबर दिखा रहा है, तो माननीय जस्टिस साहब के पास इसका जो कच्चा चिट्ठा है सहारा का ईडी वाले मामले में, वो भी पहुंचेगा। ये एक अच्छी खबर है कि उसी बेंच में सुनवाई होकर स्टे मिला है। तो जो भी रिपोर्ट होगा ईडी जो नोटिस हुआ है उसके अगेंस्ट में फाइल करेगी कि क्या क्या सहारा और जितेंद्र प्रसाद वर्मा ने किया है लोगों के पैसों के साथ। ये चीज़ है। दूसरा है कि आपका ईडी न्यायालय में 4 तारीख को सुनवाई था, उसका अपडेट नहीं आया है कि सुनवाई हुआ है नहीं हुआ है, कोई अपडेट नहीं है। हमको जो लग रहा है कि वहाँ बता दिया गया होगा कि सुप्रीम कोर्ट में हम लोग अपील में गए हुए हैं, उसका आदेश आने के बाद सुनवाई होगा, तो आजकल में उसका अपडेट हो जाएगा पोर्टल पे, अभी नहीं है। लेकिन एक नया अपडेट पोर्टल रिफंड वाला से आ गया है संसद के माध्यम से। 3 अगस्त को एक सवाल के जवाब में कोई बजरंग मनोहर एमपी हैं, उनके द्वारा दिया गया है कि 115 सोसाइटियां जो हैं लिक्विडेशन में है। सहारा का नाम उसमें नहीं है कि सहारा लिक्विडेशन में, सहारा है भी नहीं, सहारा की चारों में से कोई। तो 115 सोसाइटियां जो है मल्टी स्टेट सोसाइटियां, वो लिक्विडेशन में हो, उन्होंने जवाब दिया है। और साथ में सहारा रिफंड से जुड़ी जानकारी भी अपने रिप्लाई में फाइल किया है। तो उसमें क्या आया नया चीज़ कि 9,265 करोड़ रुपया डिसबर्स किया गया है 28 जुलाई 2026 तक। ये भी एक चिंता का विषय है। हम लोग उम्मीद लगा रहे थे कि अगस्त में पोर्टल से रिलेटेड सुनवाई होगा पिनक पानी मोहंती वाला में, और कुछ नया अपडेट आएगा, रिफंड से रिलेटेड अमाउंट बढ़ाया जाएगा या प्रक्रिया तेज की जाएगी। लेकिन यहाँ उल्टा होते हुए दिख रहा है। क्यों? क्योंकि जो फरवरी वाला डिटेल्स था, जो फरवरी में भी एक आया था संसद के माध्यम से अपडेट, उसमें 8,700 करोड़ के आसपास डिसबर्समेंट हुआ था। तो फरवरी से अगस्त आप आ जाइए, 6 महीना के टाइम में मात्र 600 करोड़ के आसपास ही अमाउंट बढ़ा है, 500 से 600 करोड़। इसका मतलब है कि 100 करोड़ रुपया प्रति मंथ डिसबर्समेंट हो रहा है। तो इतना स्लो डिसबर्समेंट करने का मकसद क्या है पोर्टल कमेटी का? क्योंकि दिसंबर 2026 तक पोर्टल को टाइम दिया गया था सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से, दिसंबर में के पहले सुनवाई होना ही है। तो क्या इसी पैसा 10,000 करोड़ है, उसमें से 700-800 करोड़ अभी बचा हुआ है, इसी से आप अगला 4-5 महीना खींच के दिसंबर तक लेके चली जाएगी पोर्टल कमेटी, और लोगों का भुगतान के नाम पर खाली ड्रामा होगा? मीडिया में भी आया है कि खाली छलावा है पोर्टल कमेटी, रिफंड नहीं हो रहा है तेजी में। तो पोर्टल कमेटी का जो तनख्वाह फिक्स हुआ है कि ऐसे ऐसे देना है, इसको कमीशन में तब्दील क्यों नहीं कोट कर देती है कि इतना डिसबर्समेंट पर इतना पैसा आपको दिया जाएगा मेहनताना, जज साहब को 10 लाख का महीना, ये सब तो फिक्स है, रिफंड हो नहीं हो उनका बिल बनते रहेगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लोग लगा रहे हैं पोर्टल कमेटी पे। या तो कमेटी भंग कीजिए, दूसरा किसी को लेके आइए, नहीं हो पा रहा है तो, या कोई दूसरा रास्ता निकालिए रिफंड करने का, आपसे नहीं हो पा रहा है, सहारा डाटा नहीं दे रही है। ये एक चिंता का विषय था जिसके लिए हम आप लोगों को इस वीडियो को बना के बता रहे हैं कि नया अपडेट है जो कि चिंताजनक है, क्योंकि मात्र 6 महीना में 600 करोड़ रुपया
और डिसबर्स होना पोर्टल, ये बहुत बड़ा मतलब क्वेश्चन मार्क लगा रहा है कमिटी में काम करने वाले और प्रक्रिया पर उसके, क्योंकि यहाँ पे 1 लाख करोड़ से ज़्यादा का रिफंड करना है। 1.5 लाख आपका 1.5 करोड़ लोग अप्लाई किए हैं। इसमें दिया गया है कि 41,50,000 लोगों का रिफंड हुआ है 8,762 करोड़। अब 25% लोगों का दिखाया जा रहा है कि क्लेम मिल गया। तो 25% लोग वैसे हैं जिनका 10 अगर 5 मेंबरशिप है, उसमें से केवल 1 मेंबरशिप ही ले रहा है। तो 41 लाख लोगों को तो मिल गया, लेकिन 41 लाख लोगों में ऐसा भी अकाउंट है जिसका 3 मेंबरशिप है, जिसमें वो खाली दे दिया, 2 का उनका भी पेंडिंग है। ऐसा नहीं कि 41 लाख लोगों का हिसाब क्लियर हो गया, किसी का 2 लाख है उसमें से 50,000 मिल गया और बाकी 1.5 लाख के लिए वो इंतजार कर रहे हैं। तो बहुत बड़ा अमाउंट फंसा हुआ है सहारा में, उस रेशियो में रिफंड होना चाहिए और उस हिसाब से सरकार को भी आगे आना चाहिए। क्योंकि हम लोग लगा रहे थे कि 31 अगस्त टेंटेटिव दिखा रहा है, पिनक पानी मंदिर में कहाँ से सुनवाई होगा, जब पैसा है ही तो सरकार को कोई मतलब नहीं है, उसी पैसा से दिसंबर तक खींचने का प्लान चल रहा है। खैर अब देखिए 24 जुलाई वाला ऑर्डर दिशा दशा तय करेगी निवेशकों का कि क्या होगा, जो कि इतना लेट हो रहा है ऑर्डर आने में। तो ऑर्डर आने के बाद ही पता चलेगा कि बेंच आखिर चाहती क्या है और बेंच आगे क्या करेगी। वो उस ऑर्डर में ही क्लियर हो जाएगा कि मामला और पेचीदा होते जाएगा या निस्तारण की तरफ बढ़ रहा है। ईडी वाला मामला अलग चलता ही रहेगा। 4 अगस्त को सुनवाई हुई है नहीं हुई नहीं पता है, 18 को अपना कॉग्निजेंस वाले मैटर पर सुनवाई है ही। ये स्टे मिला है, ऐसा नहीं है कि इनको क्लीन चिट मिल गया है जितेंद्र प्रसाद वर्मा को। देखिए सुप्रीम कोर्ट जो है वो जेल भेजने के पक्ष में जल्दी नहीं रहती, क्योंकि अगर वहाँ से बेल रिजेक्ट होता है तो कोई नहीं बचा पाएगा, सीधे अंदर जाना है। तो सुप्रीम कोर्ट में सहारा वाला मैटर ही नहीं, किसी को भी बेल के लिए जो जाता है उसको तुरंत सुनवाई किया जाता है। और सुप्रीम कोर्ट जब तक आप नाक में दम नहीं कर दें तब तक अंदर नहीं भेजती है। जैसे सुब्रत सहारा ने किया था, नाक में दम कर दिया था सुप्रीम कोर्ट का, तब टंगवा लिया था सुप्रीम कोर्ट ने। तो सुप्रीम कोर्ट जेल भेजने के पक्ष में किसी को नहीं रहता है, जनरली सबको जो छोटा मोटा मामला है उसमें मिल जाता है, ऐसा कुछ सीरियस मैटर नहीं होता। तो इनको बेल मिला नहीं है, बेल स्टे हो गया है कि अभी रुक जाइए, जो आदेश आया है उस पर हम स्टे लगाते हैं, सुनवाई करके आगे निर्णय करेंगे कि क्या होगा। फिलहाल 1-2 महीना का आपका इनका सितंबर तक का स्टे जितेंद्र प्रसाद वर्मा के केस में मिल गया। यही सुप्रीम कोर्ट जब गई थी सहारा के चारों सोसाइटी पिछले महीना में कि हम ईडी ने कार्रवाई जो किया है वो गलत किया है, अवैध है, तो डिसमिस किया था सहारा के कि नहीं कार्रवाई सही चल रही है, हाई कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया था वो सही है। तो सुप्रीम कोर्ट का जो व्यू होता है काफ़ी वाइड होता है, काफ़ी बड़े स्तर पे वहाँ पे सोचा जाता है। ऐसा नहीं है कि किसी को जेल में भर देने से आपका रिफंड मिल जाएगा, वो अंतिम प्रक्रिया है जो कि सुब्रत सहारा के साथ किया था सुप्रीम कोर्ट। तो इसीलिए स्टे मिल गया है, घबराने की कोई बात नहीं है। क्लीन चिट अभी नहीं मिला है, अभी वहाँ पे प्रोसिक्यूशन में कोलकाता में चल रहा है। बाकी वो मामला फिर हाई कोर्ट होते हुए सुप्रीम कोर्ट में ही आना है, आज नहीं कल। तो इसीलिए घबराने की कोई बात नहीं, थोड़ा सा धैर्य और रखिए। 24 तारीख वाला का इंतज़ार लंबा होते जा रहा है, जो 24 जुलाई को ऑर्डर है। हम जैसे ऑर्डर आएगा आप लोगों को अपडेट करेंगे कि क्या आगे होगा। आप लोग इंतजार कीजिए, समय समय पर जो भी नया अपडेट पोर्टल से रिलेटेड भी कुछ आएगा, और चाहे सहारा से भी में आएगा, चाहे ईडी वाले में आएगा, पटना हाई कोर्ट से आएगा। इधर सत्याग्रह का भी लोग तैयारी कर रहे हैं 9 अगस्त से, सपोर्ट कीजिए, क्योंकि सरकार कोई भी हो, चाहे वो झारखंड की सरकार हो, बिहार की सरकार हो, सबको घेरना जरूरी है। अभी फिलहाल में तो प्रशांत किशोर ने जीत के बांकीपुर में थोड़ा सा झटका दिया है बीजेपी सरकार को, सोचने पे मजबूर किया है कि अगर लोगों का मुद्दा आप नहीं उठाएंगे तो किसी का बहुपौती सत्ता नहीं है। बहुत ही अच्छा काम किया है बांकीपुर की जनता ने प्रशांत किशोर को सदन में भेज के। आगे देखिए क्या होता है। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।